शुक्रवार के पावन अवसर पर मैं आपको माँ संतोषी की कथा सुनाऊंगी। माता संतोषी अपने भक्तों के सारे दुखों को दूर कर देते हैं। जो कोई भी भक्त माता संतोषी की पूजा विधि विधान से करके उनकी व्रत व कथा सुनता है, उसके ऊपर माता संतोषी की कृपा होती है। माता संतोषी अपने भक्तों को दुखी नहीं दे सकती। तो आइए शुरू करते हैं। किसी समय एक नगर में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक दंपत्ति था। दंपत्ति के पास ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से आदमी वहीं मजदूरी करता, पर इससे उसका परिवार पल नहीं पा रहा था। उनके घर पर दिन व दिन गरीबी आती जा रही थी, जिस वजह से एक दिन आदमी ने कहा, सुनो, मैं कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा। पर अगर आप परदेश चले गए तो मैं अकेले यहाँ कैसे रह पाऊँगी। अरे तुम अकेली कहाँ हो, हमारी माँ है, तो तुम माँ के साथ रहना। जैसे ही मैं कमा लाऊंगा वापस लौट आऊँगा। यह सुनकर औरत ने कुछ नहीं कहा और आदमी परदेश चला गया। परदेश में आने के बाद उसने एक सेठ के यहाँ पर काम मांगा। सेठ को भी लड़के की आवश्यकता थी, तो उसने कहा, ठीक है, काम कर लो। इस पर आदमी ने कहा, आप मुझे कितने पैसे देंगे। तो सेठ ने कहा, जब काम देखूंगा तो दाम दूंगा। यह सुनकर आदमी काम करने लगा। वह सुबह से लेकर शाम तक जी लगाकर काम किया करता था। उसकी मेहनत को देखकर सेठ ने उसकी तनख्वाह को दूना कर दिया, जिससे आदमी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। 6 महीने होने को आ गए, अभी तक पति लौटकर नहीं आया, जिससे पत्नी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई। वहीं पति की माँ भी अब पत्नी पर अत्याचार करने लगी और एक दिन सास ने कहा, अरे कलमोही कहाँ मर गई, पता नहीं मेरे बेटे को कहाँ भेज दिया है, जो अभी तक लौटकर नहीं आया। माँ, मैंने कहीं नहीं भेजा है, वो कमाने गए हैं। अरे 6 महीने हो गए हैं, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, आखिर आया क्यों नहीं। यह सुनकर औरत भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और वहाँ से चली आई। उसने देखा एक जगह पर कथा हो रही थी। कथा को देखकर वह काफ़ी हैरान हुई। जब कथा पूरी हुई तो उसने एक औरत से कहा, अरे बहन, ये किस देवी देवता की कथा हो रही है, जरा मुझे भी इसके बारे में विस्तार से बता दो। अरे ये संतोषी माँ की कथा है। अगर तुम संतोषी माँ का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करके कथा का पाठ करती हो, संतोषी माँ तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी कर देती हैं। तुम सही कह रही हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस शुक्रवार के दिन तुम्हें माता संतोषी का व्रत रख के सवा सेर के चने गुड़ के साथ उनकी पूजा करो और फिर उन्हें गरीबों में बांट दो। अगर सवा सेर ना हो तो अरे तुमसे जितना बन पड़े तुम उतना करो, बस श्रद्धा भाव से करना, जिससे संतोषी माँ तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देंगी। यह सुनकर औरत काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। उस दिन शुक्रवार था। औरत ने सुबह से कुछ नहीं खाया और घर जाकर उसने थोड़ा सा गुड़ और चना लिया और बच्चों में बांटने के लिए चल दी। तभी उसकी नज़र अपनी सास पर गई, जो उसे ही घूर रही थी। उसकी सास ने कहा, कहाँ जा रही है इस चने और गुड़ को लेकर, घर में थोड़ा सा ही पड़ा है, उसे भी बाहर ले जाकर चुपके से खाएगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं इन्हें चुरा कर नहीं ले जा रही हूँ, बल्कि बांटने ले जा रही हूँ। आज मैंने संतोषी माँ का व्रत रखा है। नहीं नहीं, तू इन्हें कहीं नहीं ले जाएगी, घर पर ही रख। यह सुनकर वह औरत काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, और यही सोचकर घर से निकल गई। घर से निकलने के बाद उसने देखा एक सेठ के यहाँ काम की ज़रूरत थी। वहीं जाकर वह बर्तन धोने का काम करने लगी। शाम को उसे पैसे मिले तो वह चना और गुड़ ले आई और जिससे बच्चों में बांट दिया। यह सब देखकर संतोषी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि उसने पूरी श्रद्धा के साथ संतोषी माँ का व्रत रखा था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। 1 साल होने को आ गए थे। औरत रोजाना शुक्रवार को पूरे धर्म कर्म के साथ व्रत किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ आदमी अब अपनी औरत और परिवार को पूरी तरह से भूल चुका था, जिस वजह से औरत काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। और एक दिन औरत संतोषी माँ के मंदिर गई और बोली, हे माँ, मेरे पति को जाए 1 साल हो गया है, अभी तक लौट कर नहीं आए। आप मेरी कैसी परीक्षा ले रही हैं, मेरे पति को वापस कर दीजिए। बस मैं इतनी ही प्रार्थना करती हूँ, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा पति लौटा दीजिए। यह सुनकर संतोषी माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसी रात आदमी को सपना आया कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है। सपने को देखकर वह सुबह ही अपने घर लौट आया। अपने पति को देखकर उसकी माँ
माँ और वह औरत काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और इसके बाद औरत ने शुक्रवार को विधि विधान के साथ संतोषी माँ की पूजा की और फिर पूरे गांव में भंडारा करवाया क्योंकि उसका पति अमीर होकर लौटा था। यह सब देखकर गांव वाले काफ़ी हैरान हुए क्योंकि कुछ दिनों पहले तक तो ये औरत काफ़ी गरीब थी, फिर अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई। पर बाद में पता लगा संतोषी माँ की कृपा से ये सब हुआ है, तो गाँव वाले भी अब संतोषी माँ की पूजा पाठ करने लगे थे। तो इस प्रकार जो भी संतोषी माँ की पूजा पाठ पूरी विधि विधान पूरी भक्ति भाव से करता है, उसके ऊपर संतोषी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है।